फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से बड़े बड़े स्टार प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो आप अपने स्कूटर से कितने लोगों तक पहुँच पा रहे हैं? देख रहे हैं उधर किस तरह का उत्साह है। वो सब बड़े बड़े नेता हैं, उनके समर्थक हैं। आपके साथ कोई समर्थक नहीं दिखते हैं? दरअसल देश का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है। अलग अलग लोकसभा सीटों में अलग अलग प्रत्याशी उतर रहे हैं। बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े उम्मीदवार हैं और उनका कवरेज भी बड़े बड़े चैनल्स कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है इस पर्व का। लेकिन हम लोकल खबर है तो आपको उन उम्मीदवारों के पास भी ले चलेंगे जो इस चुनावी समर में हैं। और हम अभी रांची लोकसभा सीट में हैं और ऐसे ही उम्मीदवार हैं मेरे साथ, संतोष कुमार जायसवाल, और ये स्कूटर में घूमते हैं, स्कूटर में अपनी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि स्कूटर में क्यों चुनाव प्रचार करें, यही हमारा पहला सवाल भी होगा। बताएंगे क्या सोचकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके पास संसाधन नहीं है, स्कूटर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो सोच क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। न मैं हिंदू न मैं मुसलमान, अरे गर्व से पहले कहो तो सबसे पहले मैं हूं किसान। और किसान की हालत व्यथा जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर कहेंगे, कहने को तो कहते हैं कि देश मेरा आज़ाद है, वाणी मेरा आज़ाद है, शरीर मेरा आज़ाद है, लेकिन देश का किसान अर्थव्यवस्था की गुलामी में, अर्थव्यवस्था रूपी गुलामी की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। पैदा किसान करता है, फायदा कोई और ले जाता है। ये सब तो खैर बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जो आपके पास स्कूटर है, इससे रोज आप कितना प्रचार कर पाते हैं? कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन तरह के लोगों से मिलते हैं, और जब उनसे मिलते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? दरअसल क्या है, जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के भेष में नहीं रहेंगे, जनता के अनुकूल नहीं रहेंगे, हम खास आदमी बन के जाएंगे, हम जो है से फॉर्च्यूनर लेकर जाएंगे, तो फॉर्च्यूनर से जो आए हैं फॉर्च्यूनर से चले जाएंगे। जनता के पास जो जस की तस थी, तो मैं जनता का बीच का रहने वाला हूं, जनता के बीच में हूं। अगर हम जनता के भेष में नहीं रहेंगे तो जनता जानेगी कैसे? आप सिर्फ फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से बड़े बड़े स्टार प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो आप अपने स्कूटर से कितने लोगों तक पहुँच पा रहे हैं? पहला चीज है, तो देखने में छोटी सी स्कूटर है, लेकिन यह स्कूटर पूरे देश में घूम रही है। अब रह गया मेरे प्रचार के लिए हर गांव में किसान मित्र हैं। ऐसे भी हमारा सिंबल जो मिला है गन्ना किसान, इसीलिए मैंने कहा हूं, न हिंदू हूं न मैं मुसलमान, गर्व से पहले कहो तो सबसे पहले में जब इस बात को कहा, मेरे टाइटल लगा हुआ है जायसवाल, तो जायसवाल जी आप हिंदू महासभा का भी आप, हम ले कह रहे हिंदू कोई कहेगा तब हूं, मैं जन्म से हिंदू हूं, जन्म से सनातनी हूं, लेकिन सनातनी का जो चोला पहन के आए हैं, सनातनी का जो ढोंग रच रहे हैं, तो मैं उससे क्षुब्ध हूं। मैं आज जो दिखा रहे हैं राम नाम जपना पराया माल अपना, हमने देखा कि राम राज्य की जो बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात, मैं आपको बताऊं हमारा राम कैसा है। मैं भी राम का पुजारी हूँ, मैं भी राम का भक्त हूँ, लेकिन मेरा राम कैसा? मेरा राम बेरोजगार है, मेरा राम अशिक्षित है, मेरा राम नशे में लिप्त है कि आज गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र की जरूरत नहीं है। कौन से राम की आप बात कर रहे हैं? मैं राजतंत्र की राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजतंत्र की ढोंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकतंत्र की राम की बात कर रहा हूँ। विश्व का बच्चा बच्चा राम है, हर गांव मेरी अयोध्या है, हर नगरी मेरी काशी है, हर वन मेरा वृंदावन है। लेकिन आज का राम जो बेरोजगार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज का राम, यानी कि आपका जो इशारा है हर युवाओं की तरफ है जो बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस मामले पे हमेशा सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ही लगाते हैं और अभी चुनाव के समय में भी बड़े बड़े दावे करते हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे पहले मुद्दे हैं। अभी मैं हूँ रांची में,
देश की गंगा को बचाने या स्वच्छ करने से पहले अपनी गांव, अपनी नगर, अपनी शहर की गंगा को स्वच्छ कर दे, ऑटोमेटिक हमारे देश की गंगा स्वच्छ हो जाएगी। हम हैं रांची में, रांची की गंगा हरमू, स्वर्णरेखा, जुमार, सपही, पोटपोटो, ये रांची के 5 माँ हैं। कि माँ बिलख रही है, जिसके हृदय से बहता था अमृत आज विष बह रही है, जिसके रेत से निकलता था सोना कीचड़ में तब्दील हो गई है। ये माँ बिलख रही है, इसकी आंसू पोंछने की जिम्मेदारी किसकी है? जो जिन प्रतिनिधियों की थी, अटल जी की आत्मा आज भी कराह रही है। अटल जी की अस्थियां जिस स्वर्ण रेखा में डुबाई गई है, वहां से एक चिरुआ पानी कुल्ला करने लायक नहीं है। बताइए, आज जितने भी बीमारी पैदा हो रहे हैं, 50% डिजीज पानी के चलते हो रहा है, 25% डिजीज पेस्टिसाइड के चलते हो रहा है, 25% एक्सीडेंटल हो रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत हमारा सोच है, स्वच्छ रांची, क्लीन रांची, ग्रीन रांची, और इस रांची को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं मेरे पास विजन है। यही सब बातें जो आप कर रहे हैं, ये वो नेता भी करते हैं जो इस समय चुनाव के मैदान में हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों से हैं। दरअसल मैं नामांकन कराया, सेवा तो कर ही रहा हूँ। ये जो सब जितने भी दिख रहे हैं, जैसे ये रिजल्ट आएगा, ये मैदान से कीड़े भाग जाएंगे। देख रहे हैं उधर किस तरह का उत्साह है। वो सब बड़े बड़े नेता हैं, उनके समर्थक हैं, आपके साथ कोई समर्थक नहीं दिखते हैं। दरअसल क्या है कि समर्थक मेरे गांव में है। हाँ। समर्थक मेरे हृदय में हैं। जो दिखते हैं ना, वो चुनावी कीड़े हैं। चुनावी कीड़े जो हैं, चुनाव जैसे खत्म हो जाएगा वो उड़ जाएंगे, लेकिन सेवा करने वाले के लिए हृदय में भावना होनी चाहिए। मैं एज ए वैज्ञानिक भी हूँ। मैं जितने झारखंड में जो डैम देख रहे हैं, उस डैम में जो जलाशय में जो केज कल्चर है, मत्स्य पालन का है, उसमें कई टेक्नोलॉजी बनाया हूँ। मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। ऐसे भी 10 सांसद की जो क्षमता होती है, उनके पास विजन नहीं है। क्या लगता है इन सारे मुद्दों को लेकर आप ये लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? कितनी उम्मीद है? दरअसल क्या है, चुनाव हार और जीत की नहीं है। मैं समर्पित रूप से, अगर मेरे पास जितने भी वोट देंगे, जितने भी मत आएंगे, मैं उनके लिए 5 सालों के लिए नहीं, परमानेंट के लिए, मैं उनके लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं 5 सालों के लिए नहीं आया हूं। पहले मैं विरोध करने आया हूं कि जो सांसदों की वेतन निर्धारण करने का अधिकार उनको किसने दिया? सांसदों को 5 साल के बाद में पेंशन निर्धारण, एक सरकारी कर्मचारी 25 साल में नौकरी ज्वाइन करता है, 65 साल तक नौकरी वह शरीर को गलाता है, तब जाकर वह पेंशन, उसकी पेंशन समाप्त की जा रही है। और एक सांसद 4 दिन के लिए बन जाए, 5 साल के लिए बन जाए, कुछ सांसद तो बन जाए सहानुभूति से, लोक लुभावन भाषणों से, लेकिन 5 साल तक वह फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे में शूटिंग करेंगे। 5 साल तक वो क्षेत्र में दर्शन नहीं देंगे, और फिर 5 साल के बाद में, यानी 25 साल 5 30 साल के बाद। कुल मिलाकर ये आप कहना चाहते हैं कि आप चुनाव जीते या हारे वो जरूरी नहीं है, आपकी बातों से लोग कितने सहमत हैं वो ज्यादा जरूरी है, और जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे उनका हमेशा आप साथ देंगे। सदैव साथ देंगे। मैं चुनावी कीड़ा नहीं हूँ। हाँ। मैं जब तक मेरे सांस है तब तक उनके साथ है। तो फिर लोकसभा चुनाव ही क्यों? आप तो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते थे, मुखिया चुनाव भी लड़ सकते थे, अभी वो यहाँ पर नगर निगम चुनाव हो सकते हैं, तो वो चुनाव भी लड़ सकते। क्या है, देश की संविधान हमारी ताकत है। हाँ। और संविधान में अधिकार है। हमारी जो मैं जो चलाता हूँ, हमारी जो 10 बहनें, जितने भी राष्ट्रीय पार्टी के जो उम्मीदवार हैं खड़े हैं, उनके प्रस्तावक एक हैं। हमारे साथ 10 देवी दुर्गा शक्ति की है, और 10 दुर्गा शक्ति ने मुझे खड़ा किया है। मैं उनका संरक्षक हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका रक्षक हूँ। कल के सीता दहेज की आग में, कल के सीता प्रताड़ना की आग में जल रही थी, आज की सीता दहेज की आग में जल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम बात कर रहे थे संतोष कुमार जायसवाल से। ये चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव रांची से लड़ रहे हैं, और अपनी बातें कह रहे थे। आप इनको बातों से कितने प्रभावित हैं, क्या कहना चाहते हैं,
हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो शेयर भी जरूर कीजिए। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, इसी तरह के अन्य उम्मीदवारों से भी बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।